जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार। वाचा मित्रत्व मायन्ति वाचै वायन्ति शत्रुताम इति विज्ञाय संगार्थी सदा वाचयमो भवते। अर्थात आमर कहवा बा आमर बाणी मित्रता सृष्टि करुच्ची एवं आमर बाणी एका शत्रुता सृष्टि करुच्ची। एणु एतिके ध्यान देवार उचित। संगठित खोजुवा लोक बा संगठित रोथुवा लोक बा संगठित होउथुवा लोक निजर भाषण बा वक्तव्य को संयम रखा आवश्यक। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज मिठा कथा गोटे जादूगर से समस्त जादू देखिए सब समस्त खुशी कराए। तो जादूगर से राजा डाकिले कहले से कौन कौन जादूगर कर मो पाक आसवा दरकार मु कौन कौन से जादूगर कर। जादूगर गला राजसभा को गला सेठी गले तू कौन जादूगर देखई पारू। देखला बेलू कौन है राजा हूँ मुकुट जोटा पिंधि से मुकुटटा को से गायब करदेला। गायब करदेला राजा हूँ राजा तो आश्चर्य हेले कि जिते राजा सभा समस्त हसिले प्रबल हसिले जमी हसिले राजा टी भारी खराब लगला। कहला जहाँ तो जादूगर करता आउ गोटे कौन देखी मो मुकुटा गायब करदेलु। तो सांगे सागे दंडादेश देदेले कहले ना ना तू एमती जादू कल सब लोग हसिले 7 दिन टाइम देले कहले 7 दिन पर तोर हूँ ते फांसी दंड दिज्व। हाँ ये मैं कहला गोटे जानी तो जादूगर देखली मत पुणी से कहले फांसी दिज्व। हौ ठीक अच्छे ताकू जेल रे रखिले। जेल रे डेली हूँ तार स्त्री हूँ देखा आसे सी देख सी हसुथ एमती किसी चिंता कर ना कौन तुम 7 दिन पर हूँ तुम हूँ फांसी दंड दिज्व तुम हसुच। हाँ देखिए 7 आउ 5 दिन तो अच्छी आउ 4 दिन तो अच्छी आउ 3 दिन तो अच्छी यही टाइप एमती कह जो दिन 7 दिन कम्प्लीट हो गला राजा से आसिले फांसी जो हम राजा राजा आगे ठिया होकर फांसी दिज्व। तो से भाविला पचारा कौन आ तो शेष इच्छा कौन ना कौन। हाँ सी पचारा कहला आगे मत शेष इच्छा पचारे ना। हाँ शेष इच्छा ना शेष इच्छाटा है कौन ना मुझे गोटे भावुली 7 दिन जाक जेल रे बसिक भावुली जे कौन जादू करी घोड़ाटा केमी उड़ से जिनसा मुझे भावुली ना घोड़ाटा केमी उड़ ना घोड़ा हूँ आप कहला माने घोड़ा उड़। राजा कहले हाँ ठीक कथा एमती जादू कले तो बढ़िया हम कारण मुझे युद्ध हूँ जितबी कला बेलू घोड़ा उड़ी उड़ी जी मत मारे भल सुविधा हम ना। हाँ ताल ठीक ना केते दिन लगे ना मिनिमम तो वर्षे खंडे लगे ना। अच्छा हाँ वर्षे जब लगे ताल ठीक अच्छे तो फांसी कैंसल ठीक वर्षे पर हूँ तो जदि तू न उड़े पार्लु ताल ते फांसी दिया है। ता स्त्री से आसला कहला देख लो तुम खाली कहूल 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन बर्तमान गोटे वर्ष पुणी पड़ेगा पुणी स्वामी स्त्री दीटा घर भर जो कथबार्ता भाई वर्ष है 3 मास 4 मास 6 मास होगा आ तुम तो पुणी सतरे घोड़ाटा उड़ी पार ना। चेष्टा तो चली घोड़ा तो उड़बनी कदापि चेष्टा चली देखा। तो एमती 9 मास 10 मास खंड पड़ेगा सब खबर आसला कौन ना राजा हूँ बुढ़ा होता ना राजा बुढ़ा राजा हूँ मरीगला एवं घोड़ा भी मरीगला। तो राजा घोड़ा दीटा मरीगला जो स्त्री आसी खबर शुणला कहले कौन राजा मरीगला कौन खबर शुणलानी ना देखिलु आउ टेंशन कौन अच्छी आउ से घोड़ा बंची ना राजा बंची आउ ना मत को फांसी दंड दिज्व बास। तो व्हाट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आम प्रेजेंट रे सब बंचिया केमी मजा करवा आउ मसे पर कौन टेंशन आसो कौन हम ताकू चिंता करी ये जो 30 दिन जाक टेंशन नहीं लाभ किसी ना। जय जगन्नाथ हरे कृष्ण। समस्त को नमस्कार। अनेक वर्ष तलर कथा उपनिषद जुग वेद उपनिषदर समय थरे मांडव्य ऋषि जमी भारत वर्ष अनेक ऋषि थिले ता भितरु अन्यतम ऋषि मांडव्य। मांडव्य ऋषि योग आचरण करती योग धर्म न्याय ए विषय बुड़ी सी जीवन सारा रहती। थरे कौन है ना से देशर राजांकर राजप्रासाद चोर माने आसिकी समस्त अलंकार राजा और राणीकर से माने चोरी की नहीं जाइछंती। हेले विलंबित प्रहर रे राजा जानिले जे राजप्रासाद चोरी होती। गोटे आदेशनामा जारी कले
କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଫେରେଇକି ନ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ, ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ଦିଆଯିବ। ଧରିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଖେଦିଗଲେ। ବୁଲି 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 ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଚୋର ଦଳ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆରେ ବାବା ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରିକି ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲେ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ଯୋଉଠି ଯୋଗରେ ବସିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ସେ ଥଳି ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଋଷି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ବା ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖୋଜିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ବା ଅଳଙ୍କାର ଥଳିକୁ ପାଇଲେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପଛପଟୁ। ସେମାନେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ଯୋଉ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲେ, ନେଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରେଇଲେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ଆଉ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ। ରାଜା ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ, ରାଜା ଅନ୍ଧ, ପାଣି ଅନ୍ଧ, ସିଏ କି ଜାଣେ ଭଲ ମନ୍ଦ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ନିଅ, ଯଦି ଇଏ ଚୋର ତାକୁ ଶୂଳିରେ ବସେଇ ଦିଅ। ତ ରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତାକୁ ନେଇ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଶୂଳିରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଶୂଳିରେ ବସିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଲିଯିବ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ପଟୁ ସେ ଶୂଳି ପଶିବ, ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରିବ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବସେଇ ଦେଲେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ, ବସେଇ ଦେଇ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବିତିଗଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ତ ଶୂଳିରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ଶୂଳିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଖି ଜୋଳ ଜୋଳ କରି ଅନଉଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ହେଇନି। ସେଠୁ ସେ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଳିରୁ ଉଠେଇକି ଆଣ। ଆଦେଶ ଦେଲେନି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଧରି ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ, ପାଦ ତଳେ ପଡିକି ତାଙ୍କୁ ଶୂଳିରୁ ଉଠେଇକି ଆଣି ଦିଆଗଲା। ଆଣିକି ତାକୁ କହିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କର ଋଷିଦେବ, ହେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି, ମତେ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି କହିଲେ ମୋର କି ଶକ୍ତି ଅଛି ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମୋ ରାଜା? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବି ଯେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ସେ ତ ଋଷି, ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଗଲେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯମରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଗଲେ, ସେ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜିପତ୍ର, ଦେଖେଇକି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲ, ପିଲା ବୟସ, ସେତେବେଳେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲ। ବଗିଚାରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରିଥିଲ, ଆଉ ସେ ବଗିଚାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଆଣିଥିଲ, ସେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ତମେ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲ। ତେଣୁ ତମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଶୋର ସମୟରେ ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲି, ତାର ଦଣ୍ଡ ମୋର ପରିଣତ ବୟସରେ ମତେ ମିଳିବ? ଠିକ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଯମରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ତପଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ ଯାହା କରିଥିଲେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ନିୟମ ହଉ ଯେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଦୋଷ କରିଥିବ ମଣିଷ, ତାକୁ ତାର ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳୁ। କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ସେଇ ଦିନଠୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳର ଦଣ୍ଡ, ପିଲାବେଳର ଭୁଲ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ଭୁଲ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଉପନିଷଦ ଦିଏ। ନମସ୍କାର। जय जगन्नाथ। समस्त मोर सादर प्रणाम। टुडेज थॉट ऑफ द डे, विदाउट एम्बिशन one cannot start anything. Without work one cannot finish that work. The prize will not come to you, you have to win that prize.
साथी माने यार अर्थ है आमर जीवन जदि किसी लक्ष्य ना तेज आम कौन काम भी करवानी काम करें आम तो भाव कि आम पाखे किसी ना कम आदि आम कम किसी करवानी ताकू शेष केमी करवा कामटा ही प्रथम आम करा पड़ो आते आम किसी करवानी तो आमको जीवन में प्राइज केमी मिल आम सब खाली शोक भावा मु फास्ट हो गली कि मत कहीं भल प्राइज मिललानी 1 नंबर प्राइज कहीं मिललानी इमित आम मन भर आसी जाए किंतु साथी माने से आमको प्राइज आमको के किए दबनी आनिक प्राइज आमको एचिव करा पड़ो निजर कष्ट द्वारा निजर परिश्रम द्वारा। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। आमे आज विचार विमर्श यही सिद्धांत उपनीत हवा जे 3टी जिनस फेरे ना जिते गुली बंदूक चली जाए सरटी जिते धनुर चली जाए फेरनी तेणु वाक्य बाण जो आम प्रयास करुचे जदि कहीदेला आउ से फेरी आसबनी जहाँ जिते भूल मागिले आत्मा जदि शरीर चलीगला सी आउ फेरनी तेणु आपको सब आम संयमता और सतर्कतार सहित आम कथबार्ता कला बेले उच्चारण टिके शालीनता व्यवहार करवा जरूरी भावी चिंती कथा कहवा ठीक एवं सार उपस्थापन थिला जे बाल्य काल रे तार प्रारब्धर मध्य विश्वास करा जाए उपनिषद रे जे गत जन्म मानक आम कौन करछे तार फल आज मध्य भोगुचे जमती देखंतु तांकर गांधारींकर 100 पुत्र मल्ले तार गोटे थिला जे केते 100 वर्ष पूर्वे से गोटे समुद्र कूल बुलुवा समय गोटे कि अंडा देता 100टा अंडा से नष्ट कर देथिले तेणु तार फलस्वरूप तांको आखि आगे 100 पुत्र तांकर मृत्युवरण कले सेमती गोटे विश्वास करा जाउछि तेणु लक्ष्य हूँ जीवन एक लक्ष्य नथिले किछि आम सिद्धांत पहुँची पारिबा नाही तेणु लक्ष्य रखिबा दरकार एवं तापे कर्तव्य मध्य करिबा उचित। आजिर अनुचिंता एतिरे विश्राम देवा। जय जगन्नाथ।